आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है 10 ग्राम द्रव्यमान और 50 मीटर प्रति सेकंड चाल वाली बंदूक की गोली एक दरवाजे में अंतःस्थापित हो जाती है। दरवाजा 1 मीटर चौड़ा है और इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है। इसके एक सिरे पर कब्जे लगे और यह इनसे गुजरती है एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितल लगभग बिना घर्षण के घूम सकता है। तो गोली के दरवाजे में अंतःस्थापन के ठीक बाद इसका कोणीय वेग हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखो, मान लिया कि हमारा दरवाजे का ये देखो ये कब्जे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दरवाजे में कब्जे लगे हुए हैं और इन कब्जों के तहत ये घूम सकता है। तो देखो यहाँ पर मान लो कि गोली लगी है इस दरवाजे पर, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? इस तरफ खुलेगा ऐसे कुछ, तो अंदर की तरफ खुल रहा है मान लो ये दरवाजा हमारा। तो गोली की चाल यहाँ से गई गोली और यहाँ पर ऐसे गई और यहाँ पर इस बिंदु पर लगी इसके। तो गोली की चाल और गोली का द्रव्यमान क्या हमारा m इसका द्रव्यमान है और गोली की चाल चाल क्या है हमारी v मान ली हमने। चाल है v और द्रव्यमान है यहाँ पे m। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो कि यहाँ पे कोई बाह्य बल तो काम कर नहीं रहा। इस दरवाजे को देखो, अगर गोली और दरवाजे को मैं एक निकाय मानूं तो हमारा कोई बाह्य बल इन दोनों पर काम नहीं कर रहा। तो पहले जो संवेग था, बाद में जो संवेग होगा संरक्षित होगा। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण के नियम के तहत क्या होगा कि यहाँ पर जो गोली का संवेग पहले था, अब दरवाजे और गोली का संवेग मतलब कि इसमें अंदर भी घुसने के बाद होगा क्या कि गोली और दरवाजा एक साथ अंदर की तरफ घूमेंगे। तो उस समय जो दरवाजे की चाल होगी, गोली की चाल होगी एक साथ। जो पहले गोली की चाल और दरवाजे का चाल था, सॉरी, जो गोली का संवेग था उसके बराबर होगा। तो पहले यहाँ पे देखो क्या है कि गोली का संवेग, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? गोली का संवेग जो पहले था वो था कि एम वी था गोली का संवेग, क्योंकि एम इसका द्रव्यमान है गोली का और वी चाल से अंदर जा रही है। और फिर क्या होगा कि इस दरवाजे का और गोली का द्रव्यमान लिया मैंने एम। एम यहाँ पे बड़ा दरवाजे का द्रव्यमान है और एम हमारी छोटी गोली का द्रव्यमान है। और ये v2 वेग, मान लो कि हमारा ये v2 वेग से अंदर की तरफ जा रहा है। तो v2 वेग क्या है? दरवाजे का वेग। तो यहाँ पर देखो अब हो क्या रहा है कि मैं मान रखने वाला हूँ यहाँ पे, ये देखो 50 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे चाल है और 10 ग्राम इसका द्रव्यमान है गोली का। तो गोली का संवेग कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम को किलोग्राम में बदलूंगा, 10 की घात -3 से गुना कर दिया। अब यहाँ पे चाल कितना है? 50 मीटर प्रति सेकंड। अब m प्लस m कितना हमारा? देखो यहाँ पे 12 किलोग्राम है यहाँ दरवाजे का द्रव्यमान, तो 12 किलोग्राम लिख दिया मैंने। और यहाँ पे m यहाँ पे 10 ग्राम है, तो 12 किलोग्राम में 10 ग्राम जोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो ऐसे हो गया 0.01 इसमें जोड़ दिया 12 किलोग्राम में। तो 10 ग्राम को क्या लिख सकते हो? 0.01 किलोग्राम। और ये हो गया V2। अब देखो यहाँ पर 12.01 होता है तो 12 के आसपास ही हो गया, तो ये तो 12 V2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कितना हुआ? 50 इंटू 10, ये 500 हो गया। 10 की घात -3 है, तो यहाँ पर देखो 10 की घात -3 है तो ये 0.5 हो गया हमारा। अब 0.5/12, V2 की वैल्यू क्या आ गई? 0.5/12। ये हमारा हो गया इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में मतलब कि दरवाजे की चाल एक तरह से। तो गोली के दरवाजे में अंतःस्थापन होने के बाद, अंतःस्थापन होने के ठीक बाद मतलब कि गोली की चाल और दरवाजे की चाल बराबर हो जाएगी, तो वो चाल मैंने निकाल लिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि कोणीय वेग पूछा है। कोणीय वेग। अब कोणीय वेग या कोणीय चाल हमारा जो निकालना है उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमें पता है कि रेखीय वेग, रेखीय वेग। और यहाँ पे घूम किसके तहत रहा है? देखो इन कब्जों के तहत घूम रहा है, तो मतलब कि ये वाला एक्स है, इसके इसके परितः हमारा जो दरवाजा है वो घूम रहा होगा। तो इस प्रकार हमारा घूम रहा होगा। तो इसने कहा है कि जो चौड़ाई है ये दरवाजे की वो कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर। तो यहाँ पर लगा है 1 मीटर का मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो गोली है ये यहाँ पर लगी है कहीं पर 1 मीटर दूरी पर, मतलब कि चौड़ाई के यहाँ पर लगी है ताकि ये दरवाज़ा घूम जाए। तो कोणीय रेखीय वेग बटा यहाँ से दूरी। तो ये देखो चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई ले लेता हूँ या फिर मैं कह देता हूँ कि इन कब्जों से दूरी की बात कर रहा हूँ। रेखीय वेग बटा दूरी, या फिर मैं कह देता हूँ आर है हमारी ये दूरी। तो v बटा आर, ओमेगा बराबर v बटा आर। कोणीय वेग को ओमेगा लिख सकता हूँ। अब देखो ओमेगा हमें जो कि ज्ञात करना है v बटा आर, तो v मैंने निकाल लिया 0.5/12 और आर हमारा कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो यही हमारी ओमेगा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 5/120, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 1/24। 1/24 हमारा क्या लिख सकता हूँ मैं?
इसको लिख सकता हूँ 0.041। ये हो गया हमारा कोणीय वेग, और कोणीय वेग किस में आता है? रेडियन प्रति सेकंड में। रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। तो ये हो गया हमारा क्या? कोणीय वेग, जो कि हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर गोली का दरवाजे के अंतःस्थापित होने के बाद जो कोणीय वेग ओमेगा होगा वो कितना हो जाएगा? 0.041, और ये होगा हमारा रेडियन प्रति सेकंड में। रेडियन प्रति सेकंड, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।